हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ पार्ट्स दिया है 1, 2 और 3। इसमें से बोल रहा है कि कौन कौन सा रिलेशन है और फंक्शन है। बोला है कि गिव रीजन मतलब कारण दो क्यों है ये रिलेशन या फंक्शन है। बोला है कि आगे इफ़ इट इज़ फंक्शन, अगर यह फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बोला है कि अगर ये इसमें से कोई अगर फंक्शन है तो बोला है कि उसका डोमेन और रेंज निकालो। तो फर्स्ट पार्ट ये है, हमें दिया हुआ है, कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो ये हमें देखना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो ये जितने भी पेयर होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये एक्स होते हैं, ये वाई होते हैं, ये एक्स होते हैं, वाई होते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी एक्स वाई होते हैं, ये भी एक्स कॉमा वाई होते हैं। यानी जितने भी पहले वाला जो एलिमेंट होता है पहला ये सभी एक्स होते हैं, और जितने भी सेकंड वाला जो होते हैं ये सभी वाई होते हैं। ये क्या हो गया, एक्स कोमा वाई, ये भी एक्स कोमा वाई, ये भी एक्स कोमा वाई, और ये भी एक्स कोमा वाई हो जाएगा, ये भी एक्स कोमा वाई, और ये भी एक्स कोमा वाई, ये है। तो इसको हम चेक करना है कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है। तो इसको हमने ए सेट मान लिया, इधर वाला को हम बी सेट मान लिए। जो एक्स वाला है जितने भी है ये सभी सेट ए में लिख देंगे, जितने भी वाई वाला है वो इसमें लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना के देखेंगे कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो जितने भी एक्स वाला क्या क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। वाई वाला क्या क्या है, 1 है सिर्फ। अब देखो रिलेशन क्या क्या बना है, 1 8 है वाई वाला, 1 1 1 1 1 1, यहाँ सब में 1 है। और ए में और सेट ए में यानी एक्स वाला क्या क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। अब देखो इसमें रिलेशन क्या क्या बना है, रिलेशन देखो इसमें ये 2 का रिलेशन बना है 1 से, तो 2 का रिलेशन 1 से बना देंगे। फिर 5 का रिलेशन बना है 1 से, फिर 8 का रिलेशन बना है 1 से, फिर 11 का रिलेशन बना है 1 से, 14 का भी रिलेशन बना है 1 से, और 17 का भी रिलेशन बना है 1 से। सभी का रिलेशन बना है 1 से बना है। अब देखो यहाँ पर तो बोल रहा है, तो हमें बोला कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए दो कंडीशन बताए हैं। फंक्शन उस कंडीशन में होती है कि पहला होता है कि जितने भी सेट ए में है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी से क्या होना चाहिए, ए रो जाना चाहिए, यानी सभी का इमेज बनना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट है सभी का इमेज बनना चाहिए, यानी सभी में से सभी एलिमेंट का एरो डायग्राम जाना चाहिए, यानी सभी का इमेज बनना चाहिए। अब देखो यहाँ 2 का भी इमेज बना है, 5 का भी इमेज बना है, 8 का भी इमेज बना है, 11 का भी इमेज बना है, 14 का भी बना है, और 17 का भी इमेज बना है। तो इस सभी से क्या हुआ है, एरो डायग्राम गया है, यानी इमेज बना है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि सभी का एक इमेज बनना चाहिए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का एक इमेज बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज बना है, 2 का एक इमेज बना है, 5 का एक इमेज बना है, 8 का एक इमेज बना है, 11 का भी एक इमेज बना है, 14 का भी एक इमेज बना है, 17 का भी एक इमेज बना है। अगर जैसे मान लो यहाँ 8 होता और 8 का हम क्या बना है, इमेज 1 है बना। अगर कोई एक और रहता, यानी जैसे मान लो 5 रहता तो 2 इमेज बन गया रहता। तो 2 इमेज जब बनेगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जितने भी सेट ए में एलिमेंट है सभी का सिर्फ एक ही इमेज बना है और सभी का इमेज बना है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हुआ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों कंडीशन। तो इसको हम बोलेंगे ये फंक्शन है, तो लिख देंगे दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन बोलेंगे, दिस इज अ फंक्शन। कि बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इन सेट ए हैज ओनली वन इमेज
ओनली वन इमेज लिखने हेंस इट इज अ फंक्शन हो जाएगा। अब जैसे बोला कि इसमें बोला कि अगर फंक्शन है तो बोला डोमेन और रेंज निकालो, तो डोमेन और रेंज निकाल देंगे। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, यानी एक्स वाला जितने भी है, ये एक्स है, क्या है, ये वाई है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या होता है, डोमेन होता है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होता है और जिन जिन से एरो गया है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है और जिन जिन से एरो गया है वो होता है डोमेन होगा। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में ये सब एलिमेंट है और जिन जिन से इमेज गया है वो हो जाता है डोमेन। और रेंज क्या होता है, जिन पर सेट बी में जिन पर एरो गया है, जिन पर एरो गया है, सेट बी में जिन पर एरो गया है वो होता है रेंज। अब देखो सेट ए में किन किन पर एरो गया है, सभी में 2 पर भी गया है, 5 से भी गया है, 8 से भी गया है, 11 से भी गया है, 14 से भी गया है, 17 से भी गया है, तो सभी क्या हो जाएगा, ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो लिख देंगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये सभी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब बोला है रेंज, रेंज क्या होता है, सेट बी में जिन पर एरो डायग्राम गया है, जिन पर एरो डायग्राम, जैसे 1 पर गया है एरो डायग्राम तो हो जाएगा रेंज। तो रेंज निकाल लेंगे, रेंज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, हमें बोला है इसमें ये फंक्शन है, अगर फंक्शन हो तो डोमेन और रेंज निकालो। दूसरा भी निकाल देंगे, यहाँ पर दूसरा निकाल देंगे, क्या है यहाँ पर, इसमें देखो जितने भी है ये सभी क्या है, ये फर्स्ट जो पहला जो एलिमेंट होता है वो एक्स होगा और सेकंड जो होगा वो वाई होगा। फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, सेकंड जो एलिमेंट होता है वाई होता है। ये भी एक्स कोमा वाई होगा, ये भी एक्स कोमा वाई होगा, ये भी एक्स कोमा वाई होगा, ये सभी क्या होगा, जितने भी है ये सभी एक्स कोमा वाई होगा। और जो पहला जो एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है ऑर्डर पेयर में दूसरा जो एलिमेंट होता है वाई होता है। हम यहाँ बना देंगे, ये ए सेट मान लो, ये बी सेट मान लो। तो इसमें क्या क्या है, 2 है, 4 है, 2, 4, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 12 और 14 ये हुआ। और वाई में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हुआ है। अब देखो हम रिलेशन बना देंगे, क्या क्या रिलेशन बना है, 2 का 1 से रिलेशन, ये एक्स हो जाता है और ये क्या हो जाता है वाई। 2 का रिलेशन बना है 1 से, तो 2 का रिलेशन 1 का बन गया। फिर 4 का रिलेशन बना है 2 से, 4 का रिलेशन 2 हो गया। फिर 6 का रिलेशन 3 से बना है तो 6 का रिलेशन 3 से हो गया। फिर 8 का रिलेशन 4 से बना है, 8 का रिलेशन 4 से हो गया। फिर 10 का रिलेशन 5 से बना है, 10 का रिलेशन 5 हो गया। 12 का रिलेशन 6 है तो 6 हो गया। 14 का रिलेशन 7 है, हो गया। तो हम रिलेशन हमने बना दिया। अब बोल रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का इमेज बनना चाहिए, यानी सभी से एरो डायग्राम जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। तो देखो यहाँ फर्स्ट सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का एरो डायग्राम बना है, और या सभी का इमेज बना है। 2 का भी इमेज बना है, 4 का भी बना है, 6 का भी, 8 का, 10, 12, 14 और सभी से एरो डायग्राम गया है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, सभी का केवल एक इमेज बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सभी का केवल एक इमेज बना है। 2 का भी एक इमेज बना है, 4 का भी एक इमेज बना है, 6 का भी एक इमेज बना है, 8 का भी एक इमेज बना है, 10 का भी, 12 का भी, 14 का भी, सभी का एक इमेज बना है। और कोई भी किसी का भी अगर 2 इमेज बन जाता है, यानी कि मान लो अगर यहाँ पर 6 है, 6 का 2 इमेज बनाते हैं, जैसे 6 का 3 इमेज बना है और 6 का अगर 4 इमेज बन गया रहता, और 4 इमेज बन गया रहता तो क्या होता, ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ केवल एक इमेज बना है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन होगा। तो लिखेंगे हेयर, यहाँ लिखेंगे हेयर एवरी एलिमेंट्स
in set A has only one image, hence लिखना है, hence it is a function होगा। अब बोला है ये हो गया, तो बोला है कि अब जब फंक्शन होगा तो बोला डोमेन और रेंज निकालो। तो डोमेन को क्या होता है, डोमेन निकाल देंगे। ये तो बहुत ही आसान है, हर एक बच्चे को आना चाहिए, इतना बार बता चुका हूँ। क्या होगा, डोमेन क्या होगा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, जिन जिन से एरो गया है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो जिन जिन से एरो गया है या जिन जिन का इमेज बना है वो हो जाएगा क्या, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, सेट बी में जिन जिन पर एरो गया है, सेट बी में जिन जिन पर एरो गया है वो हो जाएगा रेंज। तो डोमेन क्या होगा, जिन जिन से एरो गया है, सेट ए में जिन जिन से एरो गया है। अब देखो किन किन पर एरो गया है, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12 पर, 14 पर इमेज का एरो गया है, सेट ए से एरो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, जिन जिन पर एरो गया है सेट बी में, अब सभी पर एरो गया है, 1 पे भी गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी पर एरो गया है, तो ये सभी रेंज हो जाएगा। लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सभी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, ये दिया हुआ है, हमें बोला है कि ये डोमेन है कि रेंज है, तो बना लेंगे थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर यहाँ 2 सेट बना लेंगे। ये है ए सेट मान लो और ये बी सेट मान लो। इसमें जो है 1 है, देखो यहाँ पर 1,3 है, 1,5 है, 2,5 है। तो 1,3 और 1,5 1 2 बार है, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। ये x, y होता है, ये भी x, y होता है। अब ये x जो है 2 बार आया है 1, तो ये भी ये 1 1 जो भी है 1 1 और 2 जो आएगा x में, ये भी क्या प्रकार, एक प्रकार का सेट हुआ। तो 1 क्या होता है, सेट में रिपीटेड नहीं होता है, जो रिपीटेड एलिमेंट होता है वो सेट में नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो 1 एक बार मैं लिख चुका हूँ, तो दोबारा नहीं लिखूँगा, सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ 1 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 2 होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 3, 1,3 है, 1,5 है, 2,5 है, सिर्फ 1 होगा। और बी में क्या होगा, 3 5 5 है, तो यहाँ भी क्या है, 5 5 दोबारा है, सिर्फ एक बार होगा, रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट को, तो 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 5 लिख देंगे। अब देखो रिलेशन क्या क्या बना है, 1 का रिलेशन 3 से बना है, तो 1 का रिलेशन 3 से बना देंगे। फिर 1 का रिलेशन बना है 5 से, तो 1 का रिलेशन 5 से बना देंगे। फिर 2 का रिलेशन बना है 5 से, तो 2 का रिलेशन 5 से बोल रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये देखने में लग रहा है, सीधा दिखने में लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। कैसे, क्योंकि कह रहा है कि फंक्शन का कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का इमेज बनना चाहिए, यानी सभी से एरो डायग्राम जाना चाहिए। तो सभी से एरो डायग्राम तो गया है, 1 से भी गया है, 2 से भी गया है। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि सिर्फ सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। अब यहाँ को देखो, 1 का 2 इमेज बन गया, 3 बन गया और 5 बना है। 1 का 2 इमेज बना है, एक 3 बना है और एक 5 बना है। फंक्शन क्या कहता है, सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। यहाँ पर तो 2 इमेज बन गया है, 2 का सिर्फ एक ही इमेज है, लेकिन जो 1 एलिमेंट है सेट ए में 1, इसका 2 इमेज बन गया है। जब 2 इमेज होगा तो क्या होगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन सही है कि सिर्फ एक ही सभी का इमेज बनना चाहिए सेट ए में, सेट ए के सभी जितने भी एलिमेंट है सभी का इमेज बना है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 1 का 2 इमेज बन गया है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर एलिमेंट
एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज as 3 and 5, so it is not a function, एक फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो है क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया। इसमें डोमेन और रेंज नहीं निकालना, जब फंक्शन ही नहीं है, जब ये फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज निकालने का बात ही नहीं है। जब फंक्शन आता तो डोमेन रेंज निकालते। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया।